हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले बच्चों एक्सरसाइज 1.4 का बेसिक। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले बच्चों, अगर आपने एक्सरसाइज 1.3, 1.2 और 1.1 नहीं देखी है तो उन वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपके लिए अवेलेबल करके रखी है। तो प्लीज़ आप वहाँ पे विज़िट दे के उन वीडियो को दोबारा देख लो। ठीक है बच्चों, तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो देखो बच्चों, हमें दिए हुए एक टेबल अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स। इनके अंदर बहुत सारे लॉ है बच्चों है। ठीक है, लॉ मतलब क्या? कायदा। कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे। ठीक है बच्चों, तो पहला लॉ है बच्चों आइडेम्पोटेंट लॉ। तो पहला लॉ क्या बोलता है बच्चों? पी कंजंक्शन पी इक्विवेलेंट टू पी, पी डिसजंक्शन पी इक्विवेलेंट टू पी। तो देखो बच्चों, इसको हम स्टार्ट करते हैं। P कंजंक्शन P इक्विवेलेंट टू P। तो देखो बच्चों, P को एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या होता है बच्चों? एक तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो दोनों के लिए हम चेक करते हैं बारी बारी। मान लो P अगर ट्रू है तो T कंजंक्शन T क्या होगा बच्चों? T होगा। T का मतलब क्या? ट्रू। ओके। अगर मान लो P एक स्टेटमेंट जो हो गया है फॉल्स है, तो फॉल्स कंजंक्शन फॉल्स। तो हमें पता है फॉल्स का कंजंक्शन क्या होता है? फॉल्स। तो देखो बच्चों, दोनों ही केसेस में P की जो कुछ भी ट्रूथ वैल्यू है आंसर वही आ रहा है। P अगर ट्रू है तो ये P कंजंक्शन P की वैल्यू ट्रू आ रही है। P अगर फॉल्स है तो F कंजंक्शन F क्या आ रहा है? F आ रहा है। मतलब डिपेंड किस पे कर रहा है? इस स्टेटमेंट की वैल्यू P के ऊपर है। P अगर फॉल्स है तो इस स्टेटमेंट की वैल्यू फॉल्स है। अगर P अगर ट्रू है तो इस स्टेटमेंट की वैल्यू क्या है? ट्रू है। वही लॉजिक यहाँ पे भी लगेगा बच्चों डिसजंक्शन के अंदर। तो देखो बच्चों, मैं कंजंक्शन की जगह सिर्फ डिसजंक्शन कर दूंगा यहाँ पे, डिसजंक्शन डिसजंक्शन। तो देखो बच्चों, टी डिसजंक्शन टी मतलब ट्रू डिसजंक्शन ट्रू क्या होता है बच्चों? ट्रू होता है। ओके। और एफ डिसजंक्शन एफ क्या होता है बच्चों? एफ होता है। मतलब जो पी की वैल्यू है वही आंसर यहाँ पे आ रहा है। P ट्रू है तो इस स्टेटमेंट की वैल्यू ट्रू आ रही है। P अगर फॉल्स है तो पूरे के स्टेटमेंट की वैल्यू फॉल्स आ रही है। तो बस बच्चों वही है। दो अगर सेम स्टेटमेंट है और उनका कंजंक्शन है तो क्या आएगा बच्चों? वही स्टेटमेंट आंसर आएगा। और वही बात रिपीट हो रही है। अगर दो स्टेटमेंट सेम है और वो रिपीट हो रहे, दोनों का कंजंक्शन है मतलब डिसजंक्शन है, तो क्या होगा बच्चों? वही स्टेटमेंट आंसर में आएगा। ओके। तो नेक्स्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बच्चों। हमने देखो बच्चों बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और 3 मल्टीप्लाई बाई 2 दोनों क्या होते हैं बच्चों? सेम होते हैं आंसर। 2 इंटू 3 क्या होता है? 6 और 3 इंटू 2 भी 6 होता है। वैसे एडिशन के वक्त 2 प्लस 3 और 3 प्लस 2 क्या होता है बच्चों? 5। यहाँ पे भी 5। मतलब दोनों में क्या चेंजेस है बच्चों? 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 में क्या डिफरेंस क्या है बच्चों? सिर्फ पोजीशन चेंज हो गई। 3 पहले आ गया, 2 बाद में हो गया। आंसर बदल गया क्या? नहीं। वह यह सिर्फ वहाँ पे भी यहाँ पे भी वही है। 3 पहले 2 बाद में, आंसर चेंज हो गया? नहीं। तो बच्चों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वही प्रॉपर्टी यहाँ पे भी होल्ड होती है कंजंक्शन और डिसजंक्शन के अंदर। मान लो P और Q का कंजंक्शन है, P कंजंक्शन Q है, तो बच्चों P और Q की अगर हम पोजीशन एक्सचेंज कर देंगे, Q को पहले और P को बाद में, तो आंसर डिफरेंट नहीं होगा, दोनों का आंसर सेम होगा बच्चों। ठीक है। वही डिसजंक्शन के लिए भी होल्ड होता है। P डिसजंक्शन Q इक्विवेलेंट टू Q और P की पोजीशन इंटरचेंज कर दो बच्चों, Q डिसजंक्शन P हो जाएगा। तो इससे उनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, दोनों क्या होंगी? सेम ही होंगे बच्चों। ठीक है, समझ में आया? समझाऊंगा नहीं मैं ऐसे ही समझ लो आप। ठीक है। तो देखो बच्चों, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है बच्चों, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसे हम याद कैसे रखेंगे? ब्रैकेट ऑन लास्ट टू इज इक्वल टू ब्रैकेट ऑन फर्स्ट टू इज इक्वल टू नो ब्रैकेट। ध्यान से देखना बच्चों, ब्रैकेट ऑन लास्ट टू इज इक्वल टू ब्रैकेट ऑन फर्स्ट टू इज इक्वल टू नो ब्रैकेट। मतलब देखो बच्चों, हमें कोई ऑपरेशन दिया है, इसे एडिशन का एग्जांपल लेता हूँ। 2 + 3 + 5 इनके एडिशन करेंगे बच्चों, क्या आएगा? 10। यहाँ पे कोई ब्रैकेट है? नहीं है ना। तो देखो बच्चों, मान लो मैंने क्या किया, 2 +
3+5, मतलब मैंने क्या किया 3 और 5 की एडिशन पहले की, तो इसका आंसर क्या चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया 2 और 3 को पहले ऐड किया और उसका जो कि भी आंसर होगा उसके अंदर 2 ऐड किया, तो इसका आंसर क्या बदल जाएगा बच्चों, चेंज हो जाएगा, नहीं ना। वैसे ही मान लो अगर मैंने 2 और 3 की एडिशन पहले की और बाद में 5 को उसमें ऐड किया, तो इससे उसके आंसर चेंज हो जाएगा, नो। तो बच्चों यही प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। मतलब क्या, ब्रैकेट ऑन फर्स्ट 2 इज इक्वल टू ब्रैकेट ऑन लास्ट 2 इज इक्वल टू नो ब्रैकेट। ब्रैकेट पहले 2 पे लगाया, ब्रैकेट आखिरी 2 पे लगाया या नो ब्रैकेट लगाया, उससे कोई आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ उससे आंसर में चेंज नहीं होगा बच्चों। ठीक है, यही प्रॉपर्टी कंजंक्शन के लिए भी और डिसजंक्शन के लिए भी होल्ड होती है। ठीक है बच्चों, हमारी 3 प्रॉपर्टीज़ हो गई। ठीक है, आप ये लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो अपनी कॉपी में। तो देखो बच्चों, हमारा नेक्स्ट लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, क्या होता है बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव? डिस्ट्रीब्यूटिव का मीनिंग क्या है पहले वो समझ लो। डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या, बांटना है हमें। क्या बांटना है? जो ब्रैकेट के बाहर है ना उसे बांटना है अंदर वाले के साथ, मतलब शेयर करना है उसे। तो ठीक है, पी कंजंक्शन शेयर करेंगे इन दोनों के साथ। ध्यान से देखना बच्चों, ज़्यादा लॉजिकली मत जाओ, सिर्फ हमें याद करने के लिए ये ट्रिक बता रहा हूँ मैं। पी कंजंक्शन क्या है बच्चों? क्यू डिसजंक्शन आर। तो पी कंजंक्शन हम शेयर करेंगे इन दोनों के साथ। मैंने पी कंजंक्शन शेयर किया क्यू के साथ, पी कंजंक्शन क्यू। ओके, ये हो गया शेयर। बीच में कौन सा है बच्चों? डिसजंक्शन है। ठीक है, अभी पी कंजंक्शन शेयर करूँगा आर के साथ, पी कंजंक्शन आर हो गया, दोनों के साथ शेयर। वही तो लॉ है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट किया, बांटा मैंने। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये हम बचपन सामने करो। अब देखो बचपन में हम क्या करते थे, 3+5 ऐसे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों 3 हो जाएंगे। मैं क्या करता हूँ, दूसरा नंबर लेता हूँ, कोई 7 कर लेता हूँ। 3 की मल्टीप्लिकेशन 7+5 के साथ, तो करो मल्टीप्लिकेशन 3 × 7। क्या करेंगे, 3 की मल्टीप्लिकेशन 7 के साथ, बीच में प्लस है इसलिए प्लस, और 3 की मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ। ऐसे मतलब हमने 3 को मल्टीप्लाई किया दोनों के साथ, और बीच में यहाँ पे जो सिंबल था वही सिंबल यहाँ पे रखा। तो वही तो मैंने किया, पी का कंजंक्शन क्यू के साथ और पी का कंजंक्शन आर के साथ, और यहाँ पे ब्रैकेट में बीच में कौन सा सिंबल था? डिसजंक्शन। तो इन दोनों के बीच में मैंने डिसजंक्शन दिया। ठीक है, आपको अगर ये सिंपल लगता है तो ये फॉलो करो, ये सिंपल लगता है तो ये फॉलो करो। क्या बताया मैंने? डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्या? बांटना है, शेयर करना है हमें। क्या शेयर करना है? ब्रैकेट के बाहर जो चीज़ें वो शेयर करनी है अंदर वालों के साथ। ठीक है, तो पी कंजंक्शन बाहर था तो मैंने उसे शेयर किया इन दोनों के साथ, पी कंजंक्शन क्यू। ये देखो क्यू के साथ शेयर किया पी कंजंक्शन, बीच में डिसजंक्शन है इसलिए डिसजंक्शन लगेगा। पी कंजंक्शन शेयर किया किसके साथ? आर के साथ, पी कंजंक्शन आर। ओके, नीचे भी देखो बच्चों वही फॉर्मूला है वैसे ही। क्या है नीचे? पी डिसजंक्शन क्यू कंजंक्शन आर, पी डिसजंक्शन क्यू कंजंक्शन आर। तो पी का डिसजंक्शन मतलब पी डिसजंक्शन हमें शेयर करना है इन दोनों अंदर वालों के साथ। पी डिसजंक्शन क्यू, देखो पी डिसजंक्शन शेयर किया क्यू के साथ, यहाँ पे कंजंक्शन है इसलिए कंजंक्शन, पी डिसजंक्शन शेयर करेंगे आर के साथ, पी डिसजंक्शन आर। हो गया बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बहुत ही आसान है बच्चों। ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, ये लॉ मैंने पहले ही आपको पढ़ा दिया है बच्चों, याद करो, याद करो, दिमाग पे जोर डालो बच्चों। कब पढ़ाया था? निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, निगेशन ऑफ कंजंक्शन और निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, इन दोनों को कंबाइन में हम क्या बोलते हैं बच्चों? डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, एक बार मैं दोनों लॉ को यहाँ पे राइट कर दूंगा। देखो बच्चों, निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन क्यू। ओके, पी का भी निगेशन करेंगे, कंजंक्शन का डिसजंक्शन, और क्यू का भी निगेशन करेंगे। ओके, पी है यहाँ पे। ठीक है, पी का भी निगेशन, कंजंक्शन की जगह डिसजंक्शन, और क्यू का भी निगेशन। ओके, ये हो गया कंजंक्शन का निगेशन। नेक्स्ट, निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू, डिसजंक्शन का निगेशन करना है तो क्या करेंगे बच्चों? पी का निगेशन, डिसजंक्शन की जगह कंजंक्शन, और क्यू का भी निगेशन। इन दोनों लॉस को साथ में क्या बोलेंगे बच्चों? डी मॉर्गन्स लॉ। समझ में आया बच्चों? ठीक है, तो देखो बच्चों, हमारा नेक्स्ट लॉ है आइडेंटिटी लॉ। ध्यान में रखो बच्चों, आइडेंटिटी लॉ। तो मैं पहले क्या करता हूँ बच्चों, इस प्रॉपर्टी को स्टार्ट करने से पहले एक बात जो हमने एक्सरसाइज 1.1 में सीखी थी, स्टडी किया था कि
कंजंक्शन कब ट्रू होता है बच्चों, बताओ कंजंक्शन कब ट्रू होता है, जब दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो, ट्रू हो, तभी ही ट्रू आएगा, अदरवाइज क्या होगा, फॉल्स होगा बच्चों। ध्यान से देखना, आइडेंटिटी लॉ के लिए यही चीज़ बहुत ज़रूरी है बच्चों, पहले कि कंजंक्शन कब ट्रू होता है, जब दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हो तभी ट्रू होगा, अदरवाइज क्या होगा, फॉल्स होगा। दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो गया ना बच्चों तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, आइडेंटिटी लॉ के अंदर पहली चीज़ क्या है, पी कंजंक्शन टी। ओके, अभी पी का एक स्टेटमेंट है और दूसरा स्टेटमेंट डायरेक्टली ट्रू उन्होंने दे के रखा है, तो हमें चेक करना है आंसर क्या होगा। मान लो पी अगर ट्रू है, ओके, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रू कंजंक्शन ट्रू, क्या आ जाएगा आंसर, ट्रू आ जाएगा। मतलब जो पी की वैल्यू है वो आंसर आया। ओके, मान लो अगर पी की वैल्यू क्या है, फॉल्स है, तो पी की जगह हम क्या करेंगे, फॉल्स पुट करेंगे, फॉल्स कंजंक्शन ट्रू। और हमें तो पता है कंजंक्शन कब ट्रू होता है, जब दोनों ट्रू हो तभी ट्रू होगा, और यहाँ पे तो फॉल्स आ गया एक, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, फॉल्स। मतलब जो वैल्यू हम पी की ले रहे हैं ना वही आंसर आ रहा है। पी की वैल्यू ट्रू ली तो आंसर ट्रू आया, पी की वैल्यू फॉल्स ली तो आंसर क्या आ गया, फॉल्स। तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि पी कंजंक्शन टी क्या होगा, पी। ओके, मतलब जो पी की वैल्यू है वही आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, पी कंजंक्शन एफ। तो देखो बच्चों, पी कंजंक्शन एफ, टी की जगह क्या किया उन्होंने, एफ कर दिया। तो देखो बच्चों, पी की फिर दोनों के स्टडी करेंगे कि मान लो पी की वैल्यू क्या है, ट्रू है, ओके, या फिर जान दो कुछ पी की वैल्यू कुछ भी हो, हमें एक तो पता है ना कि कंजंक्शन कब ट्रू होता है, जब दोनों ट्रूथ वैल्यू क्या हो, ट्रू हो तभी आएगा ट्रू। लेकिन यहाँ पे तो एक वैल्यू फिक्स हो गई बच्चों, क्या, फॉल्स। मतलब दोनों ट्रू कभी आ ही नहीं सकते, मतलब दोनों ट्रू कभी आएंगे ही नहीं, तो मतलब इसका आंसर कभी ट्रू आएगा ही नहीं। तो क्या आएगा बच्चों, फॉल्स, क्योंकि हमारे पास दो ही ऑप्शन है, ट्रू या फिर फॉल्स। ट्रू नहीं आएगा तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है बच्चों। कैसे आ रहा है फॉल्स, क्योंकि एक वैल्यू उन्होंने फिक्स करके रखी हुई है। पी की वैल्यू चेंज होगी, पी ट्रू हो सकता है, फॉल्स हो सकता है, लेकिन एक वैल्यू तो हमेशा एफ ही है ना, फॉल्स ही है। लेकिन कंजंक्शन कनेक्टिव कौन सा है, कंजंक्शन है, और कंजंक्शन कब ट्रू होता है, जब दोनों ट्रू हो तभी ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। याकिन यहाँ पे दोनों ट्रू कभी आएंगे ही नहीं, क्योंकि एक वैल्यू फिक्स है, फॉल्स, इसलिए इसका आंसर क्या होगा बच्चों, हमेशा फॉल्स होगा। ओके, अभी देखो बच्चों डिसजंक्शन। अभी डिसजंक्शन बच्चों, डिसजंक्शन के लिए हमने क्या याद किया था कि डिसजंक्शन कब फॉल्स होता है, जब दोनों ट्रूथ वैल्यूज़ क्या हो, फॉल्स हो, तभी क्या होता है बच्चों, फॉल्स होता है, अदरवाइज ट्रू होता है, ठीक है। तो देखो बच्चों, फर्स्ट क्या दिया है, पी डिसजंक्शन एफ इक्विवेलेंट टू पी, पी डिसजंक्शन एफ, ठीक है। दोनों केस स्टडी करेंगे बच्चों। मान लो पी की वैल्यू क्या है, ट्रू है, तो मैंने पी की जगह डाला ट्रू डिसजंक्शन एफ। तो बच्चों डर गया बच्चों, ऊपर से डस्टर भर गया चलो बच्चों ध्यान दो उसे, पी डिसजंक्शन एफ, पी की वैल्यू ट्रू, ठीक है, पी की वैल्यू ट्रू है, तो हमें पता है डिसजंक्शन कब फॉल्स होता है, जब दोनों फॉल्स हो तभी। तो लेकिन यहाँ पे तो दोनों फॉल्स नहीं है, एक ट्रू है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे बच्चों, ट्रू लेंगे। ओके, नेक्स्ट, अगर मान लो कि पी की वैल्यू फॉल्स है, ठीक है, देखो बच्चों सेकंड देखो यहाँ पे थ्रू हो गया, सेकंड केस में यहाँ पे लिखूंगा केस नंबर 2 कि पी की वैल्यू क्या है, फॉल्स है, तो इस स्टेटमेंट के अंदर पी की जगह फॉल्स डालेंगे, फॉल्स डिसजंक्शन फॉल्स। अभी तो फॉल्स डिसजंक्शन फॉल्स क्या आता है बच्चों, फॉल्स, तो ये तो आ गया फॉल्स। मतलब देखो बच्चों, जब हमने पी की वैल्यू ट्रू ली तो आंसर आया ट्रू, जब हमने पी की वैल्यू फॉल्स ली तब आंसर आया फॉल्स, मतलब जो पी की वैल्यू है वही आंसर है। तो इसकी जगह हम ऐसे लिख सकते ना बच्चों, पी डिसजंक्शन है पी, मतलब जो पी की वैल्यू होगी वही आंसर आएगा। हमने प्रैक्टिकली करके देखा, पी की जगह टी रखा तो आंसर टी आया, पी की जगह फॉल्स रखा तो आंसर एफ आया, ठीक है। तो बच्चों ऐसे आइडेंटिटी लॉ का ये थर्ड लॉ था। अभी डिसजंक्शन के लिए देखो बच्चों, डिसजंक्शन पे देखो क्या था, पी डिसजंक्शन टी, तो इसके लिए तो पी की केस स्टडी करने की ज़रूरत भी नहीं बच्चों। क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है डिसजंक्शन कब फॉल्स होगा, जब दोनों फॉल्स हो तब। लेकिन यहाँ पे एक जो वैल्यू है बच्चों, उन्होंने तो हमेशा के लिए फिक्स कर रखी है ट्रू, मतलब दोनों वैल्यू फॉल्स आ ही नहीं सकते, मतलब इसकी परमानेंट वैल्यू क्या हो गई बच्चों, ट्रू हो गई, ठीक है। दोनों फॉल्स नहीं आ सकते, मतलब फॉल्स नहीं आएगा, ठीक है। डिसजंक्शन कब फॉल्स होता है, जब दोनों फॉल्स हो तभी फॉल्स आता है, अदरवाइज ट्रू होता है।
लेकिन इस केस में तो दोनों फॉल्स कभी आ ही नहीं सकते क्योंकि एक वैल्यू फिक्स हो गई है ट्रू। हाँ, पी की वैल्यू फॉल्स आएगी लेकिन वो कुछ कर ही नहीं सकता अकेला। ठीक है बच्चों, तो ए से ये आइडेंटिटी लॉ है बच्चों। ठीक है, इसे ध्यान में रखना। ठीक है, समझ में आया बच्चों? ओके, देखो बच्चों, हमारा नेक्स्ट लॉ है कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या? एक के दूसरा ऑपोजिट होगा। ओके, देखो बच्चों, तो स्टेटमेंट में ऑपोजिट कैसे होता है? निगेशन लगा के। तो देखो बच्चों, पी है और साथ में उसका निगेशन है। पी निगेशन पी, दोनों का क्या है? कंजंक्शन। तो देखो बच्चों, हमें पता है कंजंक्शन कब ट्रू होता है? जब दोनों ट्रू होंगे तब क्या होगा? ट्रू होगा। ओके, तो देखो बच्चों, हमें क्या दिया है? पी कंजंक्शन निगेशन ऑफ पी। ओके, तो केस नंबर 1 बच्चों, मान लो कि P क्या है? ट्रू है। तो ठीक है, दोनों जगह पे ट्रू लिखो। ट्रू कंजंक्शन निगेशन ट्रू। तो बच्चों निगेशन ऑफ ट्रू क्या हो जाएगा? ये देखो, ये ट्रू कंजंक्शन निगेशन ट्रू हो जाएगा बच्चों फॉल्स। ओके, निगेशन ऑफ ट्रू क्या हो जाएगा? फॉल्स। मतलब टी कंजंक्शन एप, मतलब दोनों ट्रू तो नहीं है, लेकिन कंजंक्शन कब ट्रू होता है? जब दोनों ट्रूथ वैल्यू क्या होंगे? ट्रू होंगे। ओके, लेकिन दोनों ट्रू तो नहीं आ रही है, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? फॉल्स। तो केस नंबर 1 क्या थी? केस नंबर 1 जब पी की वैल्यू ट्रू थी तब क्या आया? फॉल्स आया। केस नंबर 2, मान लो कि पी की वैल्यू क्या है? फॉल्स है। तो बच्चों हम इस स्टेटमेंट के अंदर पी की जगह फॉल्स पुट करेंगे। फॉल्स कंजंक्शन निगेशन ऑफ फॉल्स। ठीक है, तो देखो बच्चों, हम इसे सॉल्व करेंगे। फॉल्स कंजंक्शन निगेशन ऑफ फॉल्स क्या होता है बच्चों? ट्रू। तो इस केस में भी दोनों ट्रूथ वैल्यू ट्रू नहीं है, तो मतलब इसकी आंसर, मतलब इसका जो आंसर है वो ट्रू नहीं आएगा। मतलब क्या आएगा फिर? फॉल्स आएगा। तो देखो बच्चों, केस नंबर 1 जब हमने पी की वैल्यू ट्रू ली तब भी आंसर क्या आया? फॉल्स आया। केस नंबर 2 जब हमने पी की वैल्यू क्या ली? फॉल्स ली, तब भी आंसर क्या आया? फॉल्स आया। ठीक है, मतलब कुल मिला के हर बार इस स्टेटमेंट का आंसर क्या होगा बच्चों? हमेशा फॉल्स ही होगा। कभी भी इसका आंसर ट्रू नहीं आएगा, हर बार इसका आंसर फॉल्स आएगा कंटिन्यूस। ये देखो, P कंजंक्शन निगेशन P इक्विवेलेंट टू F, मतलब इसका आंसर हमेशा फॉल्स होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है बच्चों। यहाँ पे P है और यहाँ पे निगेशन P है। P अगर ट्रू होगा तो निगेशन P फॉल्स हो जाएगा। ओके, और हमें पता है कंजंक्शन कब ट्रू होता है? जब दोनों ट्रूथ वैल्यू क्या होंगी? ट्रू होंगी। लेकिन दोनों ट्रू आ ही नहीं सकती। क्यों नहीं आ सकती? लेकिन क्योंकि पहले का यहाँ पे निगेशन है। अगर ट्रू लेंगे तो ये फॉल्स हो गया, अगर फॉल्स लेंगे तो ये ट्रू हो जाएगा। मतलब कभी भी दोनों ट्रूथ वैल्यू ट्रू नहीं आएंगी, इसीलिए उसका आंसर हमेशा क्या होगा? फॉल्स होगा। नेक्स्ट, पी डिसजंक्शन निगेशन पी, यहाँ पे भी वही लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, क्या लॉजिक होगा बच्चों? मान लो केस नंबर 1 पी की वैल्यू ट्रू है। ओके, तो निगेशन पी क्या हो जाएगा? फॉल्स। और हमें पता है डिसजंक्शन कब फॉल्स होता है? जब दोनों ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होंगे तभी। लेकिन यहाँ पे दोनों फॉल्स कभी भी नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि एक दूसरे का निगेशन हो जाएगा। हम अगर एक को फॉल्स लेंगे तो निगेशन क्या करेगा? ट्रू कर देगा, और अगर हम एक को ट्रू लेंगे तो निगेशन क्या करेगा? फॉल्स कर देगा। मतलब दोनों ही बार फॉल्स नहीं आ सकता। मतलब डिसजंक्शन के वक्त इसका स्टेटमेंट का आंसर क्या होगा बच्चों? हमेशा ट्रू होगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं बच्चों कॉम्प्लीमेंट लॉ। नेक्स्ट लॉ है बच्चों हमारा एब्सॉर्प्शन लॉ। नाम के अंदर ही प्रॉपर्टी छुपी हुई है बच्चों। एब्सॉर्प्शन, एब्सॉर्प्शन मतलब मान लो कि फर्श पे पानी गिरा हुआ है, वाटर गिरा हुआ है। मान लो हमने कुछ सूखा कपड़ा लिया और उस पर डाल दिया। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों? सूखा कपड़ा उस पानी को खींच लेगा। ठीक है, कम कर देगा पानी फर्श पे गिरा हुआ। वैसे ही ये जो बड़ा वाला दिख रहा है, ये बड़ा स्टेटमेंट, ये एब्सॉर्ब होके क्या हो जाएगा? एब्सॉर्ब होके क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी देखो बच्चों। और अभी इसका स्ट्रक्चर समझो। स्ट्रक्चर क्या है? P डिसजंक्शन P कंजंक्शन Q, बाहर डिसजंक्शन अंदर कंजंक्शन। यहाँ पे देखो अभी P कंजंक्शन P डिसजंक्शन Q, बाहर कंजंक्शन है तो अंदर डिसजंक्शन है, बाहर डिसजंक्शन है तो अंदर कंजंक्शन है। ठीक है, बाहर अगर डिसजंक्शन तो अंदर कंजंक्शन, अंदर अगर अंदर बाहर कंजंक्शन है तो अंदर डिसजंक्शन, और बाहर डिसजंक्शन तो अंदर कंजंक्शन। तो देखो बच्चों, इससे हम कितनी प्रॉपर्टीज बना सकते हैं? देखो, और एक बात ध्यान में रखना, पहली दोनों ट्रूथ स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। P डिसजंक्शन P कंजंक्शन Q, देखो बाहर डिसजंक्शन अंदर कंजंक्शन,
और 2 बार कौन सा रिपीट हुआ, पी, तो इसका आंसर होगा पी। मान लो मैं इसे घुमा फिरा के अलग कुछ नोटेशन यूज़ करके बनाऊंगा, मान लो आर यूज़ कर रहा हूँ, आर डिसजंक्शन, आर कंजंक्शन, क्यू, क्यू मतलब पी। ओके, तो देखो बच्चों 2 बार कौन सा यूज़ हुआ है स्टेटमेंट आर, और क्या चेक करना है, 1 बार डिसजंक्शन बाहर और अंदर कंजंक्शन, तो इसका आंसर क्या होगा आर। जो 2 बार रिपीट कर रहा है ना वो होगा। ठीक है, एक बार कुछ अलग नोटेशन लेके देखता हूँ, आ पी क्यू आर एस लेके देखता हूँ। देखो यस डिसजंक्शन, यस कंजंक्शन, क्यू। देखो बच्चों बाहर डिसजंक्शन है अंदर कंजंक्शन है, और 2 बार कौन रिपीट हुआ है, यस, तो इसका आंसर होगा यस। ठीक है, क्या क्या चेक करना है बच्चों, बाहर अगर डिसजंक्शन हो तो अंदर कंजंक्शन होना चाहिए, और दोनों स्टेटमेंट में से कोई एक जो 2 बार रिपीट कर रहा है वो हमारा आंसर होगा। यहाँ पे 2 बार कौन रिपीट कर रहा था, पी, तो आंसर आया पी। यहाँ पे 2 बार कौन रिपीट कर रहा था, आर, तो आंसर आया आर। यहाँ पे 2 बार कौन कर रहा था रिपीट, यस, तो आंसर आया एस। ओके, इज इट क्लियर? तो बच्चों ये था एब्सॉर्प्शन लॉ। ठीक है, समझ में आया बच्चों? ओके, देखो बच्चों हमारा नेक्स्ट लॉ है कंडीशनल लॉ। कंडीशनल लॉ क्या होता है बच्चों, पी इम्प्लीकेशन क्यू इक्विवेलेंट टू, मतलब कहीं पे अगर इफ और देन यूज़ किया है तो उसको रिप्लेस करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन होगा, विदाउट यूजिंग इफ एंड देन राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो उस वक्त बच्चों हमें ये लॉ बहुत काम में आएगा। ठीक है, क्या पी इम्प्लीकेशन क्यू को रिप्लेस करेंगे, मतलब ये रिप्लेस इम्प्लीकेशन को रिप्लेस करने के लिए हमें पी का निगेशन करना होगा और उसका डिसजंक्शन करना होगा क्यू के साथ। ओके, तो देखो बच्चों मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको, पी इम्प्लीकेशन क्यू क्या होगा बच्चों, इसका सिमिलर फॉर्म, पहले स्टेटमेंट का निगेशन, इम्प्लीकेशन की जगह कंजंक्शन, और ये होगा क्यू, सॉरी कंजंक्शन नहीं डिसजंक्शन होगा। ओके बच्चों, अभी देखो बच्चों ये हो गया कंडीशनल। अभी एक बार कंडीशन था, मतलब एक वन साइड एरो, अभी क्या होगा बाय कंडीशनल, दोनों साइड एरो। ओके, बाय कंडीशनल, पी इम्प्लाई कर रहा है क्यू को और क्यू भी इम्प्लाई कर रहा है पी को। ध्यान से देखना बच्चों, मैं इसका प्रूफ आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। पी इम्प्लाई कर रहा है किसको, क्यू को, और क्यू किससे इम्प्लाई कर रहा है, पी को, मतलब दोनों बदलब। ठीक है, दोनों साइड प्यार है, दोनों बाद में ये वन साइडेड है, ये दोनों आपस में दोनों को प्यार है। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, तो देखो एक बार किसे पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, पी इम्प्लाई कर रहा है किसे, क्यू को, ओके, कंजंक्शन, और क्यू भी इम्प्लाई कर रहा है पी को, ओके, टू साइडेड है, क्यू इम्प्लाई कर रहा है पी को। ओके, तो देखो बच्चों इम्प्लीकेशन के लिए हमने ये पढ़ा कंडीशनल लॉ कि पहला स्टेटमेंट का निगेशन, इम्प्लीकेशन की जगह डिसजंक्शन, और सेकेंड स्टेटमेंट एज इट इज़। ओके, तो पहला स्टेटमेंट देखो बच्चों पी है, उसका निगेशन करेंगे, इम्प्लीकेशन की जगह डिसजंक्शन, और सेकेंड स्टेटमेंट एज इट इज़, कंजंक्शन एज इट इज़। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे कौन है, क्यू, तो क्यू का निगेशन करेंगे, इम्प्लीकेशन की जगह डिसजंक्शन, और सेकेंड स्टेटमेंट एज इट इज़। ठीक है, तो यही चीज़ है ना बच्चों यहाँ पे। तो ऐसे आपको याद रखना है बाय कंडीशनल, टू वे, दोनों साथ से। ठीक है, पी से क्यू की तरफ और क्यू से पी की तरफ। ओके, पहले ऐसे राइट करना है और उसके बाद कंडीशनल लॉ दोनों के ऊपर अप्लाई करना है, तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर बच्चों? टेबल को याद कर लो अच्छे से, इसको रट लो, मराठी में बोलेंगे तो पाठ कर लो। ओके, कैसे ही करो बच्चों, लेकिन इस टेबल को दिमाग में उतार लो बस। ओके, तो फाइनली बच्चों इंतज़ार हमारा ख़त्म हुआ। भाई किस चीज़ का इंतज़ार ख़त्म हो गया? कुछ नहीं बच्चों, एक्सरसाइज स्टार्ट करने का वक्त हो गया। तो देखो बच्चों क्या एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, यूजिंग रूल्स ऑफ निगेशन राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निगेशन के रूल्स आपको याद करने होंगे बच्चों, जो एक्सरसाइज 1.3 के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपने एक्सरसाइज 1.3 का बेसिक और एक्सरसाइज 1.3 नहीं देखी हो तो प्लीज़ गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चेक द लिंक्स। ओके, तो देखो बच्चों फर्स्ट एग्जांपल है हमारा निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लीकेशन पी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है बच्चों, जो कुछ भी दिया हुआ स्टेटमेंट है उसे एज इट इज़ लिख देना है, निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लीकेशन पी। ओके, अब क्या करना है बच्चों, ब्रैकेट लगाओ इसे, और ब्रैकेट के बाहर लगाओ निगेशन। ओके,
इसका निगेशन करने बोला था ना, तो हमने पूरा इसे लिखा और ब्रैकेट लगा के उसका निगेशन किया। ओके, अभी देखो बच्चों मेन कनेक्टिव कौन सा है, तो देखो मेन कनेक्टिव तो इम्प्लीकेशन है। तो बच्चों हमें निगेशन करना है किसका, इम्प्लीकेशन का। तो निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन क्या होता है बच्चों, तो बच्चों निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन होता है फर्स्ट स्टेटमेंट एज इट इज़ कंजंक्शन और सेकेंड स्टेटमेंट का निगेशन। तो बच्चों हमारे यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ये है, तो हम उसे बिना छेड़े वैसे का वैसा राइट करेंगे। क्या है वो, निगेशन ऑफ क्यू। तो मैंने एज इट इज़ लिया निगेशन ऑफ क्यू। अभी क्या करना है, कंजंक्शन करना है इम्प्लीकेशन की जगह, तो कंजंक्शन और सेकेंड स्टेटमेंट का निगेशन। सेकेंड स्टेटमेंट कौन है बच्चों, पी, तो पी का मैं निगेशन राइट करूँगा। ओके, तो हो गया बच्चों ये हमारा आंसर। तो बच्चों हमें अभी क्या करना है, विथ जस्टिफिकेशन, मतलब हमने कौन सा रूल यूज़ किया वो हमें यहाँ पे मेंशन करना होगा। तो बच्चों हमने निगेशन किसका किया, इम्प्लीकेशन का। तो यहाँ पे मेंशन करो निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। ओके, तो बच्चों हमने यहाँ पे निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन रूल यूज़ किया है, ये हमने जस्टिफिकेशन में राइट कर दिया है। ओके, यहाँ पे देखो बच्चों क्या करना है, दिया हुआ स्टेटमेंट एज इट इज़ लिखना है, पी कंजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू, ब्रैकेट लगाओ और ब्रैकेट के बाहर निगेशन। ओके, अभी मेन कनेक्टिव कौन सा है बच्चों यहाँ पे, तो कनेक्टिव कौन सा है बच्चों, कंजंक्शन। तो बच्चों अभी हमने लॉ पढ़े, लॉ के अंदर दो चीज़ें देखी हमने, कौन सा, एक डी मॉर्गन्स लॉ करके था। क्या था उस लॉ में, निगेशन ऑफ कंजंक्शन और निगेशन ऑफ डिसजंक्शन दोनों को साथ में बोलेंगे डी मॉर्गन्स लॉ। तो यहाँ पे बच्चों निगेशन ऑफ कंजंक्शन हमें करना है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हम लिखेंगे बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ। तो देखो बच्चों निगेशन ऑफ कंजंक्शन क्या होता है, मैं यहाँ पे राइट कर दूंगा निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन क्यू इक्वल टू, क्या करेंगे, पहले स्टेटमेंट का निगेशन मतलब पी का निगेशन, कंजंक्शन की जगह डिसजंक्शन और सेकेंड स्टेटमेंट का भी निगेशन। तो ठीक है बच्चों, पहला स्टेटमेंट कौन है, पी का निगेशन किया, कंजंक्शन की जगह डिसजंक्शन। सेकेंड स्टेटमेंट कौन है बच्चों, निगेशन ऑफ क्यू, तो निगेशन ऑफ क्यू का फिर से निगेशन ऑफ निगेशन क्यू। ओके, तो बच्चों आपने हिंदी फिल्मों में बहुत बार सुना होगा एक डायलॉग, क्या होता है डायलॉग, हीरा हीरे को काटता है। उसी तरह बच्चों निगेशन को काटता है, मतलब निगेशन को फिनिश कर देगा। ओके, तो देखो बच्चों निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन एज इट इज़, निगेशन खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, क्यू। ओके बच्चों, तो बच्चों इस स्टेप में हमने कौन सा रूल यूज़ किया, यहाँ पे हमने यूज़ किया बच्चों डी मॉर्गन्स लॉ। कौन सा बच्चों, डी मॉर्गन्स लॉ। और यहाँ पे बच्चों निगेशन ऑफ निगेशन कट किया ना, तो यहाँ पे लिखेंगे निगेशन ऑफ निगेशन। ओके, निगेशन ऑफ निगेशन। तो बच्चों दोनों एग्जांपल्स अपनी कॉपी में राइट कर लो। हमारा थर्ड एग्जांपल है बच्चों पी डिसजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू। क्या करेंगे, पहले इसे एज इट इज़ उतार लेंगे, पी डिसजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट के बाहर निगेशन। ओके, तो सर्च करो हमारा मेन कनेक्टिव कौन सा है, डिसजंक्शन। ठीक है, डिसजंक्शन किसे कनेक्ट कर रहा है, पी को और निगेशन क्यू को, दोनों को कनेक्ट कर रहा है। तो हमें डिसजंक्शन का निगेशन करना है, तो डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे बच्चों, डिसजंक्शन का निगेशन कौन सा लॉ होता है, डी मॉर्गन्स लॉ। तो देखो बच्चों क्या होता है, निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू क्या होता है, पहले स्टेटमेंट का निगेशन, डिसजंक्शन की जगह कंजंक्शन, सेकेंड स्टेटमेंट का भी निगेशन। ओके, तो पहला स्टेटमेंट है बच्चों पी, तो पी का किया हमने निगेशन, डिसजंक्शन की जगह कंजंक्शन। सेकेंड स्टेटमेंट है बच्चों निगेशन ऑफ क्यू, तो बच्चों हमें निगेशन करना है निगेशन ऑफ क्यू का। फिर से वही बात आ गई बच्चों, हीरे हीरे को काटता है और निगेशन को काटता है। निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन, निगेशन खत्म, कौन बचा, क्यू बचा। अभी लिखो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डी मॉर्गन्स लॉ। और बच्चों यहाँ पे निगेशन ऑफ निगेशन। ओके,
थर्ड एग्जाम्पल देखो बच्चों, अभी एज इट इज राइट करो पहले इसे, P डिजंक्शन निगेशन ऑफ Q कंजंक्शन R। तो छोटा ब्रैकेट पहले से यूज़ हुआ है तो मैं ये ब्रैकेट यूज़ करूँगा, और ब्रैकेट के बाहर निगेशन। ओके, तो मेन कनेक्टिव कौन सा है बच्चों? तो देखो एक ये ब्रैकेट है और ब्रैकेट को कनेक्ट कर रहा है आर के साथ, कौन? कंजंक्शन। ध्यान से देखना बच्चों यहाँ पे बहुत बड़ी गलती करते हैं बार बार। देखो मेन कनेक्टिव हमें सर्च करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट और आर को कौन ज्वाइन कर रहा है बच्चों, कौन कनेक्ट करके रख रहा है? तो वो है कंजंक्शन। तो बच्चों हमें पहले कंजंक्शन का निगेशन करना होगा, और कंजंक्शन के निगेशन को क्या बोलते हैं बच्चों? डी मॉर्गन्स लॉ। तो ठीक है, करो। कंजंक्शन का निगेशन क्या होता है? देखो यहाँ पे मैं कंजंक्शन कर दूंगा। तो कंजंक्शन का निगेशन क्या होता है बच्चों? निगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q होता है बच्चों। P का निगेशन मतलब पहला जो कुछ भी स्टेटमेंट है उसका निगेशन, कंजंक्शन की जगह डिजंक्शन, और Q का भी निगेशन। ओके, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट कौन है बच्चों? तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट जो है ना वो पहला स्टेटमेंट है। तो पूरे ब्रैकेट का निगेशन करेंगे, ठीक है। तो निगेशन ऑफ P डिजंक्शन निगेशन ऑफ Q। ओके, कंजंक्शन की जगह हो गया बच्चों डिजंक्शन और निगेशन ऑफ R। ओके, कौन सा लॉ यूज किया बच्चों? डी मॉर्गन्स लॉ। नेक्स्ट अभी क्या करेंगे बच्चों? ये जो ब्रैकेट है देखो, ब्रैकेट के बाहर निगेशन दिख रहा है, तो हमें इस ब्रैकेट का भी निगेशन करना है। अभी ब्रैकेट के अंदर कौन सा मेन कनेक्ट है वो सर्च करो। तो ब्रैकेट के अंदर देखो बच्चों कौन सी चीज़ें कनेक्ट है? P कनेक्ट है किसके साथ? निगेशन Q के साथ। कौन कर रहा है कनेक्ट? डिजंक्शन। तो डिजंक्शन का निगेशन उसे भी क्या बोलते हैं बच्चों? डी मॉर्गन्स लॉ। तो करो कैसे होता है, अभी आपको याद हो गया होगा, 2-4 बार मैंने लिख के दिखाया। पहले स्टेटमेंट का निगेशन, पहला स्टेटमेंट है बच्चों P, तो निगेशन ऑफ P डिजंक्शन की जगह हो जाएगा कंजंक्शन, और सेकेंड स्टेटमेंट है बच्चों निगेशन ऑफ Q, तो निगेशन होगा निगेशन Q का। ओके, तो हम इसे क्या करेंगे? ब्रैकेट लगा देंगे इसे, और ये आगे वाला पार्ट एज इट इज़ निगेशन ऑफ R। तो करो बच्चों इसे सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे फिर से मेंशन करो डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, तो देखो बच्चों अभी ब्रैकेट के अंदर ये निगेशन ऑफ P एज इट इज़, फिर से वही बात, निगेशन को काट देगा, क्या बचेगा? सिर्फ Q बचेगा। ब्रैकेट कंप्लीट, डिजंक्शन निगेशन ऑफ R। कौन सा लॉ यूज़ किया? निगेशन ऑफ निगेशन। ओके, तो इन दोनों एग्जांपल्स को आप अपनी कॉपी में राइट कर लो बच्चों। देखो बच्चों फिफ्थ एग्जांपल है, एज इट इज़ राइट करो उससे पहले, P इम्प्लीकेशन P डिजंक्शन निगेशन ऑफ Q। ओके, एज इट इज़ लिख लिया। अब क्या करेंगे? ब्रैकेट लगाएंगे, ये लगा लिया ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाहर निगेशन, क्योंकि हमें दिए हुए स्टेटमेंट का निगेशन करना है। तो अभी देखो बच्चों मेन कनेक्टिव कौन सा है ब्रैकेट के अंदर? तो P और इस ब्रैकेट को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया है इम्प्लीकेशन। तो बच्चों मेन कनेक्टिव है इम्प्लीकेशन, ठीक है। ये ब्रैकेट तो पूरा एक टर्म है, और ये P, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है इम्प्लीकेशन। तो बच्चों यहाँ पे मेन कनेक्टिव है इम्प्लीकेशन। तो निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन क्या होता है बच्चों? निगेशन ऑफ P इम्प्लीकेशन Q। तो बच्चों फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ना वो एज इट इज़ होता है, उससे हमें कुछ छेड़छाड़ करनी नहीं होती है। सेकेंड अभी इम्प्लीकेशन की जगह हो जाता है बच्चों कंजंक्शन, और सेकेंड स्टेटमेंट का हमें निगेशन करना होता है निगेशन ऑफ Q। ओके, तो बच्चों फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे कौन है? P है, तो P एज इट इज़ लिख लिया हमने। अभी क्या करेंगे? इम्प्लीकेशन की जगह कंजंक्शन, और सेकेंड स्टेटमेंट बच्चों ये पूरा का पूरा ब्रैकेट है, तो हम पूरे के पूरे ब्रैकेट का निगेशन करेंगे, निगेशन ऑफ P डिजंक्शन निगेशन ऑफ Q। ओके, ठीक है बच्चों, तो P कंजंक्शन एज इट इज़, निगेशन करना है ये ब्रैकेट का। तो मेन कनेक्टिव कौन सा है बच्चों? डिजंक्शन है। तो डिजंक्शन का निगेशन कैसे करते हैं? रूल तो अभी 2-3 बार मैंने लिख दिया, ठीक है, अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद हो गया होगा। तो कैसे करते हैं बच्चों? निगेशन ऑफ डिजंक्शन, पहले स्टेटमेंट का भी निगेशन, ओके, डिजंक्शन का हो जाएगा कंजंक्शन, और सेकेंड स्टेटमेंट का भी निगेशन। सेकेंड स्टेटमेंट है बच्चों निगेशन ऑफ Q, तो निगेशन करेंगे निगेशन Q का। तो बच्चों हमने इस ब्रैकेट का निगेशन किया, तो हम इसे अभी ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे। ओके, तो बच्चों P कंजंक्शन एज इट इज़, निगेशन ऑफ P एज इट इज़,
कंजंक्शन एज इट इज़ और निगेशन निगेशन दोनों आपस में ख़त्म हो जाएंगे, क्या बचेगा क्यू। ओके, तो बच्चों ये हमारा फाइनल आंसर है। और हमें यहाँ पे रूल्स लिखने होंगे कि हमने कौन से फार्मूलाज यूज़ किए हुए। तो पहले बच्चों हमने इम्प्लीकेशन का निगेशन यूज़ किया, तो यहाँ पे लिखेंगे निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। ओके, सेकेंड बच्चों हमने यहाँ पे ब्रैकेट का निगेशन किया, ब्रैकेट के अंदर था डिसजंक्शन, तो डिसजंक्शन के निगेशन क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। तो यहाँ पे लिखो डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, नेक्स्ट बच्चों हमने यहाँ पे क्या किया, निगेशन ऑफ निगेशन कैंसिल करके क्यू लिखा, तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे निगेशन ऑफ निगेशन, निगेशन ऑफ निगेशन। ओके, तो चलो बच्चों हमारा 6th एग्जाम्पल है यहाँ पे, तो इसने आप पहले ये आप राइट कर लो बच्चों, मुझे ये से मिटाना पड़ेगा थोड़ा। ओके, देखो बच्चों हमारा 6th एग्जाम्पल है, एज इट इज़ राइट करेंगे पहले, निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन क्यू डिसजंक्शन ऑफ पी डिसजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू। ओके, एज इट इज़ राइट कर लिया। अब लगाएंगे बड़ा ब्रैकेट। ओके, और ब्रैकेट के बाहर बच्चों निगेशन। अभी सर्च करो मेन कनेक्टिव कौन सा है, तो किसे कनेक्ट कर रहा है, देखो बच्चों ये ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट है, और दोनों को जोड़ने के लिए, दोनों को कनेक्ट करने के लिए ये सिंबल यूज़ किया है, और इसे हम क्या बुलाते हैं बच्चों, डिसजंक्शन। क्या बुलाते हैं, डिसजंक्शन। तो बच्चों हमें डिसजंक्शन का निगेशन करना है। तो बच्चों डिसजंक्शन का निगेशन कैसे होता है, निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू इज इक्वल टू पी का भी निगेशन, डिसजंक्शन की जगह कंजंक्शन, और क्यू का भी निगेशन। ओके, तो देखो बच्चों हमारा ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ये पहला स्टेटमेंट है, तो इसका भी हमें निगेशन करना होगा। तो देखो बच्चों निगेशन ऑफ निगेशन पी कंजंक्शन क्यू। ओके, देखो बच्चों मैंने पूरा राइट किया और उसका निगेशन किया। डिसजंक्शन का क्या हो जाएगा बच्चों, कंजंक्शन, और अभी ये जो है ना ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट है, इसका हमें निगेशन करना है, निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू। हो गया, ठीक है बच्चों। तो हमने कौन सा यूज़ किया, डिसजंक्शन का निगेशन। इसे हम क्या बुलाते हैं बच्चों, कौन सा लॉ बुलाते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। तो यहाँ पे लिखो डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, तो बच्चों अभी देखो बोला था ना कि हीरे हीरे को काटता है, और हमारे यहाँ पे कौन किसको काटता है, निगेशन निगेशन को काटता है। तो निगेशन निगेशन फिनिश हो जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों, पी कंजंक्शन क्यू, इसको लगा दो ब्रैकेट कंजंक्शन। अभी निगेशन करना है बच्चों इस ब्रैकेट का, तो ब्रैकेट के अंदर मेन कनेक्टिव कौन सा है उसे ढूंढो। तो बच्चों डिसजंक्शन ये कौन है, हमारा मेन कनेक्टिव है। किसे कनेक्ट कर रहा है, पी को और निगेशन क्यू को। ओके, तो डिसजंक्शन का निगेशन तो पहले से ही लिखा है, क्या करेंगे, पहले स्टेटमेंट का निगेशन, निगेशन ऑफ पी, डिसजंक्शन की जगह कंजंक्शन, और सेकेंड स्टेटमेंट ये जो है ना इसका निगेशन, निगेशन ऑफ निगेशन क्यू। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक लगा दो ब्रैकेट। ओके, तो P कंजंक्शन Q एज इट इज़, कंजंक्शन एज इट इज़, निगेशन P को हम कुछ कर नहीं सकते तो वैसे ही पड़े रहेगा, कंजंक्शन और निगेशन फिर से ख़त्म हो जाएगा, और क्या बचेगा बच्चों, सिर्फ Q। तो बच्चों ये हमारा फाइनल आंसर है यहाँ पे। तो हमें अभी क्या करना है, एक एक रूल यहाँ पे मेंशन करना है, कौन से स्टेप पे कौन सा रूल हमने यूज़ किया है। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या किया, निगेशन काट दिया, मतलब क्या, निगेशन ऑफ निगेशन। तो लिखो निगेशन ऑफ निगेशन। ओके, और हमने इस साइड में क्या यूज़ किया था बच्चों, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, मतलब फिर से डी मॉर्गन्स लॉ। तो इस साइड में वैसे ही लिख दो डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, मेरे पास यह जगह कम है, आपके नोटबुक में जगह ज़्यादा होगी, तो इसे कंटिन्यू लिख लो बच्चों। ओके, एक ही स्टेप में हमने दो लॉ यूज़ किए। पहले जो पार्ट था वहाँ पे निगेशन ऑफ निगेशन, और यहाँ पे निगेशन मतलब निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, क्या बुलाते हैं उसे, डी मॉर्गन्स। ओके, अभी लास्ट में क्या किया बच्चों, हमने इस निगेशन को निगेशन से काट दिया, मतलब फिर से निगेशन ऑफ निगेशन। तो लिखो यहाँ पे निगेशन ऑफ निगेशन। ओके, समझ में आया बच्चों, तो अपनी कॉपी में इसे उतार लो।
देखो बच्चों 7th एग्जाम्पल हमें दिया है, क्या करेंगे, पहले एज इट इज़ राइट कर देंगे, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। पी डिजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लीकेशन पी कंजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू, जैसे दिया वैसे राइट कर लिया। अभी बड़ा ब्रैकेट लगाओ इंड से लेके स्टार्टिंग तक और आगे निगेशन। ओके, अभी मेन कनेक्टिव कौन सा है उसे सर्च करो और वो क्या कनेक्ट कर रहा है, दो चीज़ें, कौन सी दो चीज़ें जिन्हें वो कनेक्ट कर रहा है। तो बच्चों एक ये ब्रैकेट है और दूसरा ये ब्रैकेट है, दोनों को कनेक्ट करने वाला कौन है, इम्प्लीकेशन। तो बच्चों मेन कनेक्टिव हो गया इम्प्लीकेशन, तो हमें इसे हीट करना है बच्चों। तो इम्प्लीकेशन का निगेशन कैसे होता है बच्चों, निगेशन ऑफ पी इम्प्लीकेशन क्यू इज इक्वल टू फर्स्ट स्टेटमेंट एज इट इज़, उसे हम छेड़ेंगे नहीं। ओके, इम्प्लीकेशन की जगह होगा कंजंक्शन और सेकेंड स्टेटमेंट जो है उसका हम करेंगे निगेशन। ओके, तो बच्चों यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ये ब्रैकेट फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसे छेड़ना है, नो एज इट इज़ रखना है। तो बच्चों पी डिजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू एज इट इज़, इम्प्लीकेशन की जगह हो गया कंजंक्शन, और ये हमारा ब्रैकेट जो है ना वो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट है, तो उसका हम करेंगे निगेशन, पी कंजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू। ओके, फर्स्ट स्टेप हो गई बच्चों, क्या किया हमने, इम्प्लीकेशन का निगेशन, सॉरी इम्प्लीकेशन का निगेशन, तो हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मेंशन करेंगे लास्ट में। ओके, अभी इसमें तो कुछ करना नहीं है, इस ब्रैकेट का हमें करना है बच्चों निगेशन। तो ठीक है, ये वाला पार्ट एज इट इज़, पी डिजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू कंजंक्शन एज इट इज़। अभी इस ब्रैकेट का निगेशन करना है, तो यहाँ पे मेन कनेक्टिव कौन सा है बच्चों, कंजंक्शन है। ठीक है, तो कंजंक्शन का निगेशन कैसे करते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट का भी निगेशन, कंजंक्शन की जगह होगा डिजंक्शन, और सेकेंड स्टेटमेंट का भी निगेशन। सेकेंड स्टेटमेंट कौन है, निगेशन क्यू है, तो निगेशन करना होगा निगेशन क्यू का, ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, तो बच्चों पी डिजंक्शन निगेशन क्यू एज इट इज़, कंजंक्शन एज इट इज़, निगेशन पी का हम कुछ कर नहीं सकते हैं तो वो भी एज इट इज़, डिजंक्शन निगेशन को फिनिश कर देगा, तो क्या बचेगा, क्यू। अभी हम कुछ कर सकते हैं क्या बच्चों, यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते, तो हमारा ये फाइनल आंसर है। अभी क्या बचा, सिर्फ हमें लॉ लिखने कि हमने कौन सी स्टेप में कौन सा लॉ यूज़ किया है। तो बच्चों पहले हमने क्या, इम्प्लीकेशन का निगेशन, तो लिखो यहाँ पे निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। उसके बाद बच्चों हमने क्या किया इस स्टेप में, कंजंक्शन का निगेशन, और कंजंक्शन के निगेशन को क्या बोलते हैं बच्चों, डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, अभी क्या किया इस स्टेप में, इस निगेशन को काटा, मतलब क्या, निगेशन ऑफ निगेशन। ओके, तो बच्चों अपनी कॉपी में इसे राइट कर लो। बच्चों 8th एग्जाम्पल है बच्चों हमारा, क्या करेंगे, एज इट इज़ राइट कर लो पहले, निगेशन ऑफ पी डिजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू। ओके, डिजंक्शन एज इट इज़, पी कंजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू। ओके, एज इट इज़ लिख लिया, बड़ा ब्रैकेट लगाओ और आगे निगेशन लगाओ। ओके, मेन कनेक्टिव सर्च करो, कौन है मेन कनेक्टिव बच्चों, ए ब्रैकेट और ए ब्रैकेट, और इन दोनों ब्रैकेट को ज्वाइन करने के लिए डिजंक्शन है। तो बच्चों हमारा मेन कनेक्टिव है डिजंक्शन, तो हमें निगेशन करना है डिजंक्शन का। ठीक है, तो निगेशन ऑफ डिजंक्शन क्या होता है बच्चों, फर्स्ट स्टेटमेंट का निगेशन, मतलब निगेशन ऑफ निगेशन पी डिजंक्शन निगेशन क्यू। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट का निगेशन हो गया, डिजंक्शन की जगह होगा कंजंक्शन, और ये सेकेंड स्टेटमेंट का भी निगेशन, मतलब निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू। ओके, तो बच्चों हमने क्या किया यहाँ पे, डिजंक्शन का निगेशन किया, मतलब क्या, डी मॉर्गन्स लॉ। तो लिख लो अभी डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, अभी देखो बच्चों ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाहर निगेशन, मतलब हमें इस ब्रैकेट का निगेशन करना होगा। तो मेन कनेक्टिव कौन सा है बच्चों, तो मेन कनेक्टिव है बच्चों डिजंक्शन। ओके, किसका डिजंक्शन है, निगेशन ऑफ पी और निगेशन क्यू का डिजंक्शन। ओके, तो करो बच्चों इसका निगेशन, डिजंक्शन का निगेशन क्या होता है, निगेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है बच्चों, निगेशन ऑफ पी है। ओके, डिजंक्शन का हो जाएगा कंजंक्शन, और सेकेंड स्टेटमेंट है बच्चों निगेशन ऑफ क्यू, तो निगेशन करेंगे निगेशन ऑफ क्यू का। ध्यान से देखना बच्चों, पहला स्टेटमेंट था निगेशन पी, उसका हमने निगेशन किया
डिसजंक्शन की जगह कंजंक्शन। सेकेंड स्टेटमेंट था निगेशन ऑफ क्यू, उसका भी हमने निगेशन किया और अभी इसे हम ऐसे ब्रैकेट लगा लेंगे, ओके, क्योंकि इस ब्रैकेट का सॉल्यूशन था ना। अभी कंजंक्शन एज इट इज़ और निगेशन करना है इस ब्रैकेट का। ब्रैकेट के अंदर क्या है बच्चों, कंजंक्शन है, ओके। तो फर्स्ट स्टेटमेंट का निगेशन मतलब निगेशन ऑफ पी, कंजंक्शन की जगह डिसजंक्शन और निगेशन ऑफ निगेशन क्यू, ओके, ब्रैकेट और यहाँ पे भी बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। तो देखो बच्चों, निगेशन निगेशन को काट देगा तो क्या बचेगा पी, कंजंक्शन एज इट इज़, यहाँ पे भी निगेशन निगेशन को काट देगा तो क्या बचेगा बच्चों क्यू, ब्रैकेट लगाओ छोटा, कंजंक्शन। अभी इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। निगेशन ऑफ पी का कुछ कर नहीं सकते तो एज इट इज़ डिसजंक्शन, यहाँ पे भी निगेशन निगेशन फिनिश हो जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों क्यू, ओके। अभी हम कुछ कर सकते हैं क्या, कुछ नहीं कर सकते, तो ये हमारा सॉल्यूशन है। तो आगे हमें यहाँ पे रूल्स लिखने होंगे बच्चों। तो हमने इस स्टेप में क्या किया बच्चों, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन किया यहाँ पे और यहाँ पे निगेशन ऑफ कंजंक्शन। तो लिखो बच्चों फिर से डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, 2 बार डी मॉर्गन्स लॉ हमने यूज़ किया। अब इस स्टेप में क्या किया बच्चों, निगेशन निगेशन कैंसिल, निगेशन निगेशन कैंसिल, निगेशन निगेशन कैंसिल, मतलब निगेशन ऑफ निगेशन यूज़ किया है 3 बार। तो लिखो फिर निगेशन ऑफ निगेशन, ओके। तो बच्चों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो इसे आप अपनी कॉपी में लिख लो। बच्चों वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, 45 से 47 मिनट का पहले से ही हो चुका है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 अगले वीडियो में अपलोड करेंगे, ओके। तो बच्चों आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। तो फिर वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे बच्चों, बढ़ाओ सब्सक्राइबर, ठीक है, ओके, थैंक यू।